अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर मकोल वीलॉग्स। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कैप्शन दिया था कि इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर मैं अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इस वक्त आपके सामने मैं ये कर रहा हूँ वीडियो। तो ये चैनल बनाने का या यूट्यूब पे आने का फैसला मैंने क्यों किया, जो बड़ी मेन चीज़ है। मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि अव्वल तो आप टीवी देखें डेली, उस टीवी पे बैठे एंकर्स देखें आप, उस टीवी पे बैठे पॉलिटिशियंस देखें आप, यानी जिस तरीके से पूरा माहौल पाकिस्तान में खासकर साफियों का और जो ये टीवीज के अंदर जो कुछ हो रहा है, यानी जिस तरीके से गलत खबरें दी जा रही हैं और झूठ बताया जा रहा है, और उस झूठ का एक आम पाकिस्तानी शहरी कुछ भी नहीं कर सकता। वो झूठ बोलने के लिए पार्टीज के पेड जो साफी हैं, यानी जिनको रोकड़ा मिलता है, जिनको पैसा मिलता है और उस पैसे पे वो उनकी जबानें चलती हैं, उन पैसे पे उनके कलम चलते हैं, उन पैसे पे वो बोलते हैं, उन साफियों की खबरें, उन साफियों की मालूमात वो जो पार्टियों के साथ लिंक होते हैं, जिनके पार्टियों के जो लीडर्स हैं या पार्टियों के कायदीन हैं, उनके साथ जो है वो उनकी जब ये हुकूमतें आती हैं वो ऐश व इशरत करते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो मामलात तय करते हैं, इदारों में उनके मामलात होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं कि वो उस पार्टी का टाउट बन के आपके सामने गलत इंफॉर्मेशन रखते हैं। और जब उस गलत इंफॉर्मेशन का नुकसान क्या होता है, एक तो आपके मुल्क को नुकसान हो गया, दूसरा आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको नुकसान हो गया। यानी आप देखें अभी कुछ ऐसे साफी भी हैं जो फौज के खिलाफ मुतवातर और मुसलसल बातें कर रहे होते हैं। चलें, हुकूमत के खिलाफ आप बात करें, वो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप बात करें, वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। बैसियत एक कौम, बैसियत एक शहरी के, वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो किसी खाते में वो हम कह सकते हैं कि ठीक है आप करें। लेकिन जो इदारों के खिलाफ घटिया और गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल की जाती है, अवाम को उन उसके इदारों से, जैसे पाक फौज है पाकिस्तान में, एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर पाक फौज, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाहिद इदारा है कि जिसके अंदर चेक एंड बैलेंस का एक बाकायदा निज़ाम है, जो पूरे पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उनकी वाहिद मुहाफिज है। जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सानिया होता है, पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी हादसा ले लें ऐसा बड़ा जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे फेल हो जाते हैं और फिर ये वहां पे फौज को बुलाते हैं, तो इन इदारों के खिलाफ ये जो एक ब्रिगेड, एक टोला, ये जिसका नाम आजकल पीडीएम रख दिया गया, ये जिस तरीके से चीजों को मिलान करके पाकिस्तानी इदारों पे गंद उछाल रहा है, इसको इनको काउंटर आर्गू करने के लिए मैं तो लिखता था इससे पहले, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह जो जहां तक मेरा बस चलेगा, जहां तक मेरी मालूमात होंगी, मैं आपके सामने हकायक पे मबनी चीजें रखूंगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखें, मेरा ताल्लुक एक देहाती इलाके से है, पाकिस्तान के एक देहाती इलाके से मेरा ताल्लुक है। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 70% जो है वो रूरल एरियाज हैं, यानी देहाती इलाके हैं। पाकिस्तान के देहाती आबादी जो है वो 70% देहात में रहती है। तो उन लोगों के पास चूंकि बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे नहीं होते, बेसिक फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन का है। वो ना उनके पास एजुकेशन नहीं होती, लिहाजा वो पीछे रह जाते हैं। कामयाबी की जंग में वो बहुत कम कोई आप ऐसे देखें जिनको वो आगे जा सकते हो या आगे जाते हो, अक्सरियत उनकी पीछे रह जाती है। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती, या फिर आप उनका सोसाइटी में किरदार देखें, वो किरदार नहीं होता जो एक पढ़े लिखे बंदे का, या एक आप यूं कह लें कि किसी बड़े शहर के नौजवान की तरह उनका कोई किरदार हो। तो उनमें इस चीज की वजह से जो कुछ उन्हें कहा जाता है या बताया जाता है
या जिस तरीके से उनको गाइड किया जाता है वो उसी को बेचारे सच मान लेते हैं और सच समझ लेते हैं। और पाकिस्तान की 70% आबादी को इस तरीके से मतलब मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि लोगों के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। अगर हमारे हमारे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस हो तो जो अभी हमारे मुल्क के हालात हैं, कम से कम ऐसे हालात ना हो हमारे मुल्क के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अब तक जो भी जिस समत में जा रहा है उसको कोई पता नहीं है। भाई कोई बंदा पीटीआई का हामी है, कोई नून लीग का हामी है, हम कहते तो एक कौम है अपने आप को, लेकिन हम मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। मजहबी तौर पे देखें हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, पोलिटिकली देखें हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के मिशंस पे चल रहे हैं। हम बैसियत पाकिस्तानी कौम नहीं देख रहे, हम बैसियत एक पाकिस्तानी शहरी नहीं सोच रहे, हम बैसियत एक पाकिस्तानी कौम के अपना फ़र्ज अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हम बतौर पीटीआई कारकुन तो किरदार अदा करें, हम बतौर नून लीगी कारकुन या किसी सियासी जमात का कारकुन हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम अगर मजहबी इशू को देखें, हम मजहबी हवाले से हम देखें तो बतौर शिया हम अपना काम कर रहे हैं, बतौर सुन्नी अपना काम कर रहे हैं। कोई अहले हदीस है, कोई क्या है, कोई क्या, कोई नहीं कहता कि भाई मजहबी तौर पे हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह और एक नबी के मानने वाले हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता। वो सबसे पहले सबका जोर इसी चीज पे होगा। अगर मजहबी हवाले से आप देखें तो वो ग्रोह में तकसीम होंगे, वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अंदर तकसीम होंगे, सियासी हवाले से देखें मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर तकसीम होंगे, और उन्हीं के मफादात और उन्हीं की ख्वाहिशात को लेके हर बंदा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने अपने तई तो एक कोशिश की है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से करूंगा, जो हक होगा वो आपके सामने बयान करूंगा। चाहे वो मेरा चूंकि तल्लक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से है, और पीटीआई से ज़्यादा मेरा तल्लक जो है वो इमरान खान और उसके नज़रिए से है। मेरा तल्लक भी पीटीआई से उसी वक्त तक है, उसी टाइम, उसी यानी कि सेंस में है कि अगर इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम रहता है, वो इन चोरों और इन डाकुओं को अगर वो सजा देता है या इनसे मनी रिकवर करता है या करने की कोशिश करता है, तो तब तक इंशाल्लाह मेरा उसके साथ साथ रहेगा। और जो भी उसके खिलाफ गलत खबरें आएंगी या जो भी उसके खिलाफ साजिशी थ्योरी अपनाई जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से उसका भरपूर मुकाबला करूंगा और भरपूर तरीके से मैं हकायक पे मबनी इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो सामने लाऊंगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई वाकया हो जाता है, उसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया जाता है, या पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, यानी जो गलत चीज़ हो गई, वो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। भाई इमरान खान क्यों जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है इमरान खान? इमरान खान क्या हमारा कोई, हम पाकिस्तानी शहरी, हमारा कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान के अंदर? सब कुछ हमें इमरान खान ने करके देना है। भाई फलां ये हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, कोई माफिया की वजह से कुछ जो वाकयात हो रहे हैं वो हो गए, सबका जिम्मेदार इमरान खान है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान में हम कोई पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हमारे कोई फ़राइज़ नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना वो एक सोच जो हमें दी गई है, खाता है तो लगाता भी है, ये तो है हमारी अखलाकियात यार। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत से टॉपिक्स पे अच्छा इंशाल्लाह कंटेंट लेके आऊँगा। और आखिर में मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि देखें, हम बैसियत पाकिस्तानी शहरी अगर इन चीज़ों को लेके अगर हम चलते रहेंगे कि भाई ये वो फ़लाँ पार्टी का, मैं फ़लाँ पार्टी का, ये उस मजहबी जमात से है, या एक दूसरे को नफ़रत आमेज़ अलक़ाबात से, नफ़रत आमेज़ चीज़ों से हम अगर एक दूसरे को मुखातिब करेंगे या एक दूसरे के ख़िलाफ़ राय कायम कर लेंगे, तो इससे ना सिर्फ नफ़रतें बढ़ेंगी बल्कि बैसियत एक पाकिस्तानी कौम हम एक दूसरे से आइसोलेट होते जाएंगे, एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। हमें चाहे वो जिस पार्टी का कारकुन है, अगर मैं पीटीआई का कारकुन हूं तो मुझे ये चाहिए कि पीटीआई की मुस्बत चीज़ों को, उसके मुस्बत इक़दामात को उसकी तरवीज करूं, वो आपके सामने रखूं, उसी का दिफा करूं, ना कि पीटीआई की जो गलत पॉलिसियां या गलत चीज़ें हैं उनका मैं दिफा करूं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, उसके बाद में किसी पार्टी का कारकुन हूं। सबसे पहले मुझे पाकिस्तान है और पाकिस्तान का
सबसे पहले मुझे ख्याल रखना है अपने मुल्क का। अगर मैं नहीं रखूंगा तो आने वाली नस्लें भी इसी तरह, जैसे हम आज कर्ज के लिए कभी एक मुल्क के आगे हाथ फैलाया होता है, कभी दूसरे मुल्क के आगे हाथ फैलाया होता है, यही कुछ चलता रहेगा हमारे साथ पाकिस्तानियों, यही कुछ चलता रहेगा। अपने लिहाज से हर बंदा, मैं यही कहूंगा इस वीडियो में, जो मेरा आखिरी मैसेज है, कि अपने हिसाब से हर बंदा जितनी उसकी, कहते हैं ना कि वो हिस्सा बकदरे जुसा, वो अपना जो है ना पार्ट अदा करे, अपना अपना जो है वो उसमें रोल अदा करे, ताकि हिस्सा बकदरे जुस्सा लूटने वाले जो है ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा लूटने वाले, ये लुटेरे, इनसे आपकी जान छूट सके। मैं इनको लुटेरा इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों से सर्टिफाइड मुजरिम, झूठे, बदयानत, करप्ट साबित हो चुके हैं। इसलिए मैं इनको ये टाइटल दे रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप हक को हक नहीं कहते, इसी तरह में और बहुत सारी चीज़ों को इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पाकिस्तान में जो हमारी जमात के पीटीआई के करप्ट टोला है उसके अंदर, उनको भी इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह हाईलाइट करूंगा, और कई दीगर मामलात हैं इंशाल्लाह उन पे भी इसी तरीके से मैं बात करूंगा, बड़ी खुल के मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, और पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बात करूंगा। अब मैं आखिर में एक चीज़ आपसे जो इजाज़त चाह रहा हूँ, सिर्फ ये कहते हुए कि अगर अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो फिर रेंगते क्यों हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।